सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी को कैसे हाल है आपके। नया टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ, बहुत खास टॉपिक है। आई होप सभी पढ़ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ रहे तो कोशिश करना थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि समय बहुत है और रूबरू होने के आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं फिर से, क्योंकि चीजें समझती नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे रोज ही ऐसी बात करता हूँ और रोज ही आपको सलाह देता हूँ, समझाता हूँ। प्लीज सभी अपना ख्याल रखें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। क्या है, आज मैं अपने टॉपिक की बात कर लेता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ योगांतर प्रमेय के बारे में। योगांतर प्रमेय, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये उसी को मैं लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, हालांकि आप कुछ सवाल उसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको लगाना सिखाऊंगा कि कैसे उसको लगाते हैं और उसके बिहार पे कैसे सवाल बनते हैं। कुछ सवाल तो आप डायरेक्ट भी यूज कर लोगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें ये आपको लगानी ही पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। सपोज करो कोई भी एक रेशनल नंबर दिया है, जैसे a अपॉन बी दिया है, a बटे बी दिया है, यहां से मान लेता हूं आप p अपॉन क्यू दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे a बटे बी इक्वल टू p अपॉन क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकती है और एक तरफ दूसरी तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो मैं तो यहाँ पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने वाला हूँ। पहले लिख देता हूँ, चलो। योगांतर अनुपात, योगांतर प्रमेय, योगांतर प्रमेय। आप इसके ऊपर सवाल करेंगे, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया a बटे बी दिया हुआ है और इजिकल टू दिया हुआ है p अपॉन क्यू। अब इसमें मुझे लगाना है योगांतर प्रमेय, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगानी है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे लगाते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू जुड़ जाती है। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा a प्लस बी और नीचे क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू में से ही नीचे वाली घट जाती है, a माइनस का b है। लगाइएगा p प्लस का q और प्यारे बच्चों p माइनस का q। अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है तो आपके दिमाग में इतना क्लिक जरूर होना चाहिए, यार इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम पहले से लगी हुई है। अगर ऐसा रूप दे रखा है, चाहे कुछ भी दे रखा आप, p माइनस का 3 बटे p माइनस का 3, ऐसा अगर दे रखा है ना, तो आप समझ लेना यार इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगी हुई है। तो इतना तो आप पहचान लोगे कि वही संख्या ऊपर जुड़ रही है और वही संख्या नीचे घट रही है, तो इसका मतलब इसमें वो थ्योरम लगी हुई है पहले से ही। चलिए, एक बार तो मैंने लगा दी, फर्स्ट टाइम तो मैंने लगा दी इसमें। चलिए मैं सेकंड बार लगाता हूँ इसमें, जिसमें लगी हुई है, जिसमें पहले से ही कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगी हुई है, और उसमें फिर से अगर हम लगाएं तो फिर से वही करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली जोड़ देते हैं। मतलब a प्लस बी में जोड़ दीजिए a माइनस का b और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दीजिए, यानी कि a प्लस बी में से ही घटा देना है a माइनस का b। इधर भी घटा दीजिए p प्लस क्यू, ऊपर तो जोड़ लीजिए p माइनस क्यू, जोड़ गया और नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू, इसमें से घटा देंगे p माइनस क्यू को। प्यारे बच्चों घटा रहा हूं तो देखिएगा b से b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है 2a। जब इसको सोल्व करूंगा तो a प्लस का b, तो माइनस का a और प्लस का b इज इक्वल टू q से q कैंसिल, तो कितना है प्यारे बच्चों 2p बटे p प्लस q माइनस का p और प्लस का q। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना जरा, a से यहाँ a कैंसिल, p से यहाँ p कैंसिल, तो रिजल्ट आपको ध्यान दीजिए क्या निकल रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ बता सकता हूं, तो 2a अपॉन कितना आ रहा होगा 2b इज इक्वल टू 2p अपॉन कितना आ रहा होगा 2q। तो मेरे प्यारे भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, था क्या आ गया a बटे b इज इक्वल टू p अपॉन q। मतलब कि उसी फॉर्म पर पहुंच गए जहां से चले थे। तो आपको एक मतलब यहाँ पे एक समझ में आया होगा कि अगर किसी भी वैल्यू में कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिख जाए कि यार इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगी हुई है और आप उसमें फिर से अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप कहां पहुंचेंगे, आप फर्स्ट वाले टर्म पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। जैसे कि ये लगी हुई थी, हमें यहाँ देख लिया था यार इसमें लगी हुई है, अगर मैं इसमें दोबारा लगा दूं तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट a अपॉन बी कर लोगे। क्या कर लोगे, a अपॉन बी, क्योंकि रिजल्ट क्या आना है इधर, a अपॉन बी ही आना है। देखो अगर लगी हुई है तो समझ जाना मेरे दोस्त
कि हमें पहुंचना क्या है। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ही देता हूं यहाँ पे। जो 2x प्लस का y है और यहाँ 2x माइनस का y। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यू है, और यहां दे रखी है कितना 3z प्लस का p अपॉन 3z माइनस का p। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार इसमें तो कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ यार इसमें लगाइएगा, तो मेरे प्यारे भाई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल वही फॉर्मेट करने की। लास्ट तक आप क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस कुछ भी कर लिएगा, मतलब 2x अपॉन क्या हो जाएगा y इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3z अपॉन क्या हो जाएगा p। सोल्व करने के बाद आप मेरे प्यारे भाई यहीं पे पहुंच रहे होंगे। तो डायरेक्ट आप समझ लेना, अगर वहां पे लगी हुई है कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूं और उसके ऊपर सवाल करने की भी कोशिश करते हैं। और मैं तो यही कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम ही लगाऊंगा, उसका तरीका और भी है करने का, आप उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको अभी सामने लिख रहा हूं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, सवाल कुछ इस तरीके से है प्यारे भाई, a बटे बी इजिकल टू 16 बटे 3। ये पहला सवाल है और आपसे कह रहा है a प्लस का b बटे a माइनस का b इजिकल टू ज्ञात करो। ये दिया हुआ है और इसे निकालने के लिए हमसे कह दिया है इसने। तो आपके पास क्या तरीका है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a का मान 16 और b का मान 3 यहाँ रखते हैं। 16 प्लस 3 19 और 16 में 3 नहीं 13, तो 19 बटे 13 आ जाएगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगवाऊंगा आपसे। ठीक है, इसको लगाइएगा। जब लगाएंगे तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर वाले में ही नीचे वाला जुड़ जाता है और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घट जाता है। तो ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दीजिए, 16 प्लस का 3 और 16 माइनस का 3। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 19 बटे 13। तो यही आ गया इसका डायरेक्ट हो गया। ये बहुत छोटी सी शुरुआत थी और लिख रहा हूं, और देखिएगा सवाल कहा है a अपॉन बी की वैल्यू दी है बेटा 5 बटे 3। पूछा है आपसे a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान बताइए। तो प्यारे भाई बहुत आराम से कर सकते हैं आप, या तो आप a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, लेकिन मैं आपको वो थ्योरम लगानी सिखा रहा हूं कि कैसे लगाते हैं। लगाइए, चलिए इसमें जब लगाओगे तो क्या होगा, a प्लस बी बटे a माइनस का बी, 5 प्लस का 3 बटे 5 माइनस का 3। तो कितना आ गया 8 बटे 2। तो रिजल्ट कितना आया फिर भाई 4। तो चल जाते हैं और सवाल देखिएगा। एक सवाल और लिख लेता हूं मैं, सवाल अच्छा सवाल देखिएगा। ये कहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजिकल टू दिया हुआ है 25 बटे प्यारे भाई 12। ये तीसरा सवाल है और हमसे पूछा है a बटे b का मान निकालेगा मेरे प्यारे दोस्त। आप कैसे निकालेंगे, आप भी वही तरीका है कि a प्लस बी का मान 25 है, a माइनस बी का मान कितना है 12 है, करिएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप खुद देखिएगा, जब मैं ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इसमें कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगी हुई है ना पहले से। अगर मैं इसमें दोबारा से लगा दूं फिर से, तो क्या आ जाएगा प्यारे भाई, a बटे बी डायरेक्ट ना आ जाएगा। तो लगा दिया, इसमें भी लगा दी तो इसमें भी लगा दो। 25 प्लस के 12 बटे 25 माइनस के 12, तो कितना आ गया प्यारे भाई 37 बटे 13। तो 37 बटे 13। तो चलते मेरे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे, और सवाल ले रहा हूं मैं, खुद देखिएगा प्यारे भाई। ये कहा है a प्लस बी बटे a माइनस का b इजिकल टू 4 बटा 1 दिया हुआ मेरे दोस्त। ये 4 5 जो भी सवाल आ रहा हो, तो तुमसे तो a बटे b पूछ लिया, तो लगा लीजिए फिर से वही a बटे b। भाई कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाओगे ना आप, लगाइए जरा क्या आएगा। ये 4 में 1 जोड़ लीजिए और 4 में से 1 घटा दीजिएगा, तो 5 बटे कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 3 आ गया। देखो आप कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास तरीके नहीं होंगे मेरे दोस्त, आपके पास अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा आपको, ना आपको अंडरस्टिमेट कर रहा जरा सा भी। आपके पास बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास है, एटलीस्ट जो मुझे सिखाना है
और जिस चीज का बहुत फायदा हो सकता है वो चीज मुझे सिखा रहे, तो मैं चल रहा हूँ आपके सामने, धीरे धीरे सवाल लेकर के चलता हूँ। जैसे सवाल आते रहेंगे बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, आप खुद ही देखना यार कि ये प्रवे कितनी इंपोर्टेंट साबित होगी सवालों में। कैसे कैसे सवाल आएंगे आपको पता नहीं चलेगा यार, बिना उसके हो भी नहीं सकते, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ बार। चलिएगा देखिएगा, एक सवाल दिया हुआ है आपको प्यार भाई, x प्लस का रूट 5 बटे x माइनस का रूट 5। प्यार भाई यहाँ दिया हुआ है 2, तो प्यार भाई x का मान पूछ रहे मेरे दोस्त, बताइए। अच्छा आप ही खुद बताइए आप इसे कैसे करोगे, अगर वो फिर मैं नहीं पता होगी तो आप बताइए कैसे करोगे। पक्का आपको थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा जरूर लगेगा और हो सकता है कि ना भी हो पाए फिर, तो वो आपको आनी जरूरी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5वां सवाल या 6वां सवाल जो भी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम मेरे दोस्त, क्या करेंगे दिस अपॉन दिस, यानी कि x अपॉन कितना जाएगा रूट 5। इधर तो मैंने लगा ली तो इधर भी लगा लो, इसको बटे 1 मान लो, तो 2 प्लस 1 कर लो और 2 माइनस का 1 कर लो, तो कितना आ गया 3 अपॉन 1। ठीक है, तो x अपॉन रूट 5 का मान कितना आ गया बेटा 3, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो x का मान कितना आ गया 3 रूट 5, 3 रूट 5। चलिए मेरे दोस्त आगे, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा अच्छे अच्छे सवालों के साथ। और सवाल लिख लेता हूँ, सवाल अच्छे हैं काफी। कहा है मेरे दोस्त एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस का 1, एक्स क्यूब माइनस का 1 बटे एक्स माइनस का 1 मेरे दोस्त। चलिएगा करते हैं मेरे दोस्त, इसमें कहा क्या है प्यार भाई एक्स का मान निकालो, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 6ठा 7वां जो भी सवाल आपका बन रहा है उसको आप देख लेना। एक्स का मान मेरे प्यारे भाई निकालना है इसमें, तो कैसे करेंगे एक्स का मान, कैसे निकालेंगे, आप कहां पहुंचेंगे? क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे, देखो इसका सगा भाई इधर बैठा है, इसका सगा भाई इधर बैठा है, इसका सगा भाई यहाँ बैठा है, तो सगे भाई को यहाँ ले लो और इसको वहां ले जाओ, तो क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस का 1, एक्स प्लस का 1 बटे एक्स माइनस का 1। हाँ अब थोड़ा परिवार ठीक से लग रहा है नहीं? अगर आपको ये दिख रहा होगा तो जरूर आपको एक रास्ता जरूर नजर आ रहा होगा। कौन सा? जो मैंने सिखाया है कि मेरे भाई आ रहा नहीं आ रहा, चलते हैं फिर, तो देखिएगा इसमें लगती देर नजर आ रही है, इसमें भी लगती नजर आ रही है, दोबारा लगा लेते हैं, बहुत आसान आपको मिलेगा। चलिए दोबारा लगा लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। चलिएगा क्या हो गया, तो प्यारे भाई एक्स क्यूब बटे 1 इज इक्वल टू एक्स बटे 1 है ना, तो यहां जाए देखो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब चाहो तो यहां से इसको काट लेंगे इस तरीके से, लेकिन ऐसा करना नहीं है, इसको इधर ले लेना, एक्स क्यूब माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0, तो प्यारे भाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्स को 0 के इक्वल रखा एक बार, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस का 1। अब हमें ये देखना है कि एक्स का मान 0 ले या एक्स का मान प्लस का 1 या माइनस का 1 ले, आखिर ले क्या? चलिए अगर मैं प्लस का 1 लेता हूं मेरे भाई, यहाँ प्लस का 1 रखना, 1 रखा, 1 का 1 2 आ गया, यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 1 आ गया। चलिए मेरे भाई यहाँ मैंने प्लस का 1 रखा, यहाँ माइनस का 0 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये कट के 0 आया, यहाँ 0 आया, मतलब जब मैं इसमें वैल्यू रख रहा था तो 1 आ रही थी, यार इसमें वैल्यू रख रहा था 0 आ रहा है, जबकि मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसने खुद ही कहा ये बराबर है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ना तो मैं प्यारा भाई प्लस की वैल्यू 1 ले सकता, ना माइनस की 1 ले सकता। एक्स का मान ना तो 1 है ना माइनस का 1 है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है फिर 0, क्योंकि 0 रख के देखो 0 0, 1 अपॉन 1 1 आया, 0 0, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 1 आया, तो 0 वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी प्यारा भाई, ये नॉट ये नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन इसके बहुत खूबसूरत मिलेंगे आपको, -1 +1 0 और समथिंग कुछ भी, मारना नहीं है। अब आप देखिएगा कितना महत्व है जो चीजें मैंने सिखाई हैं आपको फील हुई होंगी एक दो सवालों में, और नहीं हुई होंगी तो फील मैं करवा दूंगा आपको। देखिएगा सवाल क्या दे रखा प्यारे भाई, 2x प्लस का y बटे 2x माइनस का y इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे दोस्त 5/4, और आपसे पूछा है 2x अपॉन y का मान पूछा मेरे दोस्त। निकालेंगे मेरे भाई, कैसे निकालेंगे? अब 6ठा 7वां 8वां जो भी सवाल एटलीस्ट बन रहा हो उसको आप देख लेना, इतिहास लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से करा लेते हैं, क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर पी लेंगे पानी का। करते हैं कैसे सवाल करेंगे।
सोचेगा और वीडियो ड्रॉप करना, ना पुश करके इसको रोक करके वीडियो पॉज करना, फिर सोल्व करने की कोशिश करो, पहुंच जाओगे आप। जो मैंने आपको वैल्यू बताई है, जो थ्योरम बताई है, उसको अप्लाई करो यार, है ना। चलो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। तो मेरे भाई इसमें तो ऑलरेडी लगी हुई है, इस वाले पक्ष में, तो इसमें लगाएंगे। जब इसमें पहले से लगी हुई है तो रिजल्ट नया क्या मिलेगा, 2x/y मिलेगा, नहीं मिलेगा? अरे हाँ या ना। चलिए इसमें लगा दीजिएगा 5 + का 4, तो यहाँ 5 - का 4। मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, 9/1। 2x/y का मान क्या था, 9/1, तो 9 ही आ गया। 2x/y पूछा था। तो क्यों आप मानते हो ये चीजें बहुत खास है? नहीं है। अगर मानते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें यस, नहीं मानते तो नो, इतना तो लिखें। चलिए आपके मुझे लगता है हाथ दर्द करते हैं टाइप करने में, है? चलो भैया को टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है, बाकी सब जगह अच्छे से कर देते हो यार। और रिप्लाई ना मिले ना, बस बवंडर खराब हो जाएगा बस। चलिएगा सवाल देख लेते हैं आगे। सवाल बहुत अच्छे सवाल बन लिए हमें। 2x - का y अपॉन x + का 2y, यही है ना भाई? हाँ, इजिकल टू 1/2 और 3x + का y अपॉन 3x - का y। मेरे प्यारे दोस्त ये आपसे पूछ लिया है कि इसका मान निकालिएगा, है ना? हाँ यही सवाल है, 1/2। ठीक है भैया, ये सवाल दे रखा था, ये 8वां 7वां जो भी आ रहा है ये करा, इसका मान निकालेगा। सवाल आप समझ गए? सवाल समझ गए तो मेरे प्यारे दोस्त करने की कोशिश करेंगे। नजर डालेगा यार क्या यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगी हुई है, वो पैटर्न है जो मैंने सिखाया है, मतलब सिखाने की कोशिश करी है। आप लोग पता नहीं सीखे नहीं सीखे उस चीज को, पर जिस तरीके से विश्वास मुझे बना हुआ है ऐसे आप मुझ पर विश्वास करें, करने की कोशिश करें और देखे समझे क्या इसमें लगी हुई है, मुझे बताएं जरा। सुन पा रहे हैं? नहीं तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम नहीं लगी हुई तो आप क्या करेंगे, चलिएगा बनाते हैं कुछ इस तरीके से पैटर्न इसका। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 4x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2y, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे दिस वन जा दिस यानी कि x + का 2y, y को y के पास, x को x के पास। चलिए इस x को इसके पास ले आते हैं तो प्यारे भाई कितना आया, जब ये x इधर आएगा 4x में से x गया तो 3x, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे भाई 4y। नहीं, अब एक काम करते हैं, जो सेम कंडीशन के हैं, जो सेम कैटेगरी के हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन एक तरफ ले लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा कितना 3x/y = 4। कहोगे भैया 3 को भी उधर ले जाओ, मेरे प्यारे दोस्त 3 को क्यों नहीं ले जा सकता आप उधर? आप देखिएगा 3x यहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन पर भी थोड़ा जो पूछा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3x पूछा हुआ है और अकेला y है, तो इस रूप में मुझे बनाना था, बस तो बन गया। कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाइएगा और आंसर पाइएगा। 2x में ये नीचे वाला जोड़ दीजिएगा, सॉरी 3x में, और 3x में से ही ये नीचे वाला घटा दीजिएगा। इसका मतलब इसको बटे 1 मान सकता हूं, तो 4 + का 1/4 - का 1, तो प्यारे भाई 5/3 5/3। समझ पाए आप? तो किस तरीके से बनेगा सवाल? अगर नहीं कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लगी हुई तो थोड़ा सा फॉर्मेट हमें करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक हम कदम आगे बढ़ाएंगे। कदम नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। सवाल देखिए क्या दिया हुआ है प्यारे भाई। एक सवाल है a + b का मान दिया हुआ है 1, ठीक है, और c + d का मान दिया हुआ है 1, और a - b का मान दिया हुआ है d/c, ये दिया हुआ है यदि, ठीक है। अब पूछा है c² - d² का मान हमसे पूछा है। तो प्यारे भाई आप एक तो इसको देखें और आप एक इसको देखें। ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं, इसको सेकंड मान सकता हूं, इसको थर्ड मान सकता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं थर्ड से, तो a + b बटे a - का b = 1/d/c। तो प्यारे भाई ये c ऊपर चला जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा d/c, c/d आ जाएगा। हाँ आप पहुंच गए, आप इसमें पहुंच गए ना, आपको समझ में आ गया होगा क्या करें अब इसमें। तो कर दीजिए, इसमें तो कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगी हुई है, तो फिर से लगाइएगा। तो क्या आ जाएगा ये प्यारे बच्चे a/b = c + d/c
सी माइनस का डी आ गया। मतलब ए बटे बी इज इक्वल टू, और सी प्लस डी का मान देखो 1 दे रखा ना, तो यहां 1 लिख लीजिए, 1 अपॉन सी माइनस का डी। क्लियर बात। चलिए इस सी माइनस डी को मैं इंटरचेंज कर दीजिए, दोनों को बदल दीजिए, तो कुल मिलाकर सी माइनस डी का मान क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। चलिए एक तो सी माइनस डी आ गया और सी प्लस डी दे रखा था, और ये कह रहा था इस चीज को निकालो, है ना, इस चीज को निकालने के लिए कहा था। तो इसको क्या लिख सकता हूं, सी प्लस का डी और सी माइनस का डी। हाँ या ना भाई, इस पे लिख सकता हूं, सी प्लस डी का मान कितना है 1, और सी माइनस डी का मान कितना है बी अपॉन ए। तो रिजल्ट क्या है, बी अपॉन ए। तो जो पूछा था उसकी वैल्यू क्या है, बी अपॉन ए। तो ये सवाल था, इसको आपको करना था, वैसे आपको करना था। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं। सवाल एक सवाल और देख लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है। फिर भाई नेक्स्ट सवाल मैंने लिखा है ये, और इस सवाल को आपके लिए छोड़ा हुआ है। एक्स का मान दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो इसका मान निकालिएगा। करके देखना है आपको इसको, और नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि नहीं हुआ या हुआ, जैसा भी हो जाए। और आ जाए तो इसका आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में देना। मैं आपको कल मिलता हूं, और यहीं से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगा, इसी सवाल को लेकर के चलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाइए पिए मौज से, घर पर रहिए। नमस्ते, जय हिंद सभी को।